Hello बच्चों, let's read the question. The question says that 1 mole of an ideal gas is kept enclosed under a light piston, area 10 raised to power minus 2 meter square, connected by a compressed spring constant 100 Newton per meter. The volume of gas is 0.83 meter cube and its temperature is 100 Kelvin. The gas is heated so that it compresses the spring further by 0.1 meter. The work done by the gas in the process is n into 10 raised to power minus 1 joule. Find n. Take R is equals to 8.3 joule per Kelvin mole and suppose there is no atmosphere. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास that is force, pressure, area, force due to spring, ideal gas equation. ठीक है बच्चों, एंड वर्क डन बाय गैस. तो देखो बच्चों, कुछ इस तरीके से हमें फिगर गिवन है दैट ये आपके पास पिस्टन है एंड इसे फर्दर हमने स्प्रिंग से इस तरीके से अटैच किया हुआ है. ठीक है बच्चों. सो अब देखो बच्चों, जब पिस्टन जो है हमारी इक्विलिब्रियम में होगी, ये मान लीजिए इसका एरिया है हमारे पास ए है. सो फोर्स क्या होगा, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, है ना बच्चों. प्रेशर लग रहा है और कितना कंप्रेस हुई है स्प्रिंग फर्दर आपके पास, दैट इज 0.1 मीटर. और फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, दैट इज के x1, जो इसका कंप्रेशन होगा. ठीक है बच्चों, राइट इट. x1 इज इनिशियल कंप्रेशन. ठीक है बच्चों. अब देखो बच्चों, अगर हमें x1 कैलकुलेट करना है, सो दैट कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू एरिया डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है बच्चों. अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, गैस इक्वेशन दैट फॉलो ऑल लॉज पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से प्रेशर कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एन आर टी बाई वी. सो अगर ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इज एन आर टी ए बाय के इंटू वी, है ना बच्चों. सो अब देखो बच्चों, सब वैल्यूज हमें गिवन है, वैल्यूज पुट अप करते हैं. एन कितना है, दैट इज 1 मोल गिवन है. आर गिवन है आपको 8.3. टेम्परेचर आपको गिवन है, दैट इज 100 केल्विन. एंड देन एरिया आपको गिवन है, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर ऑफ पिस्टन. एंड देन स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर. एंड देन वॉल्यूम ये भी आपको मीटर क्यूब में गिवन है, दैट इज 0.83. ठीक है बच्चों. सो इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा, दैट इज 0.1 मीटर. ठीक है बच्चों. सो अब ये तो देखो इनिशियली है, उसके बाद फर्दर वो 0.1 और कर रहा है, राइट. सो ये हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 0.2 मीटर, है ना बच्चों. सो ये हमारा बन जाएगा, दैट इज x2. सो उसके बाद देखो बच्चों, वर्क डन क्या होता है हमारे पास. अब देखो कोई एटमॉस्फेयर में आपके पास वर्क नहीं है, सो जो हमारा गैस की वजह से होगा और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, यही होता है, राइट. सो दैट इज 1/2 के. अब ये आपके पास x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, है ना बच्चों. सो वैल्यूज रखते हैं 1/2 इंटू 100 न्यूटन पर मीटर, और ये कितना है 0.2 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर. तो देखो बच्चों, ये कितना हो जाएगा 50, और ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज 4/100 माइनस 1/100. तो ये बन जाएगा, दैट इज 50 इंटू 3/100. अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 15/10. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट इज 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 जूल, है ना बच्चों. और हमें गिवन क्या है, दैट इज n इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 जूल. सो कंपेयर करेंगे, सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 15, एंड दैट इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.